हेलो दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है एनपिस्टा डेविल चैनल 2 पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको भूत या कहानी सुनाने वाला हूँ। कल उससे पहले आई एम सॉरी सबसे। मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाला क्योंकि मुझे बहुत काम था। तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और वीडियो को शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो का 2 पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए पहले, फिर इस वीडियो को देखिए। तो मैं उस वीडियो में बेहोश हो गया था और वो चुड़ैल मुझे अपने एक काम के लिए लेके जा रही थी और मैंने हाँ भी बोल दिया था काम करने के लिए। और फिर मैं एक घर में था और आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा था। मेरी आँख खुली थी तो देखा था एक छोटे से कमरे में मैं बंद था। मैं यही सोच रहा था इससे बाहर कैसे निकलूं। तो जब मैं उठा तो आसपास को देखने लग गया तो मुझे आसपास कुछ नहीं मिल रहा था। तो अचानक से वही चुड़ैल मेरे पास आई और उसने बोला, क्या कर रहे हो तुम? मैं थोड़ा डल डल के बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसने बोला, तुम्हें तो मेरा एक काम करना था। तो मैंने बोला, हाँ हाँ बोलो क्या काम है? तो उसने बोला, चलो मेरे साथ बताती हूँ। मैं उसके साथ डलते डलते जाने लग गया और वो मुझे एक घर के पास ले गई। उसने बोला, मेरी बहन और मैं यहीं पे रहती हूँ, तुम्हें एक मेरी बहन से कुछ चीज़ लेके आना है। अगर वो तुम्हें दे दी तो मेरे पास लेके आ जाना, ना तो वो तो तुम्हें मार ही डालेगी। मैंने बोला, क्या? तो उसने बहुत डरावनी हंसी में बोला, हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हें मार डालेगी अगर नहीं दी तो। मैं सोचा अब क्या करूं, वहाँ पे नहीं जाऊंगा तो ये मार डालेगी, वहाँ पे जाऊंगा तो वो मार डालेगी, तो मैं क्या करूं। मुझे अपने अपने टाइम में जाना था और उसने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगी। तो वो मुझे उस घर की तरफ ले गई और वहीं पे छुप गई। तो मैं धीरे धीरे डलते डलते उस अंधेरे में जाने लग गया वो घर के अंदर। मुझे बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ आ रही थी और अचानक से मेरे पीछे आवाज़ आई। उसने बोला, क्या कर रहे हो तुम? मैं बहुत डर गया और अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था। मैं हवाई में ऐसे बोलता रहा, मैं मुझे बचा, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है कुछ लेने के लिए। तो उसने बोला, मेरी बहन? वो चुड़ैल? मैंने बोला, हाँ हाँ वही चुड़ैल वही चुड़ैल। तो उसने बोला, वो क्यों नहीं आए? तो मैंने बोला, मुझे क्या पता। उसने बोला, जा उसको बुला के ला। तो मैं धीरे धीरे बाहर जाने लग गया और उसे इशारे में बताया, तुम्हें बुला ली है। लेकिन वो चुड़ैल वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उसके पास जाके बोलने लग गया, वो तुम्हें बुला ली है। उसने बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो मुझे मार डालेगी। मैंने बोला, क्यों? तो उसने बोला, मैंने उसकी खाने में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो मर गई। मैंने बोला, कैसे? उसने बोला, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़के से ये भी प्यार करती थी और मैं अपने दोस्त से वो जुदा नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन पुलिस वाले को पता चला गया और उस पुलिस वाले ने मुझे फांसी पे चढ़ा दिया। इस वजह से हम दोनों चुड़ैल बन गए और यहाँ पे आ गए। मैंने सोचा ये क्या हुआ। तो वो चुड़ैल अचानक से बाहर आई और उसने बोला, मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। वो थोड़ी डल डल के पीछे जाने लग गई। उसने बोला, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, यहाँ पे आओ। तो अचानक से वो उस चुड़ैल का गला घोंटने लग गई। पता नहीं कैसे मलिक को कैसे मार सकते हैं, लेकिन वो मार रही थी और मैं डल डल के वहाँ से भाग रहा था। तो पता नहीं अचानक से उसे धुआं बना दी उस चुड़ैल ने जिससे मैं बात कर रहा था। उसने बोला, तुम इस समय के नहीं हो, किस समय में तुम्हें जाना है? तो मैंने बोला, मुझे एक चुड़ैल ने भेजा था तुम्हारे पास। उसने बोला था मुझे तुमसे कुछ सामान लाना है। तो उसने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया। उसने बोला, वो चुड़ैल ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ सामान।
तो उसने मुझे एक सामान दिया और उसने अचानक से मुझे एक धुआं में भेज दिया। उसने बोला जा उसमें जा, तू चूल्हे के पास जल्दी पहुंच जाएगा। मैं थोड़ा सोचते सोचते धुआं में चला गया और अचानक से वही चूल्हे में सामने आई। उसने बोला लेके आ गया। तो मैंने बोला हाँ मैं लेके आ गई, ये लो। उसने लिया, थोड़ा खुश हुआ। उसने बोला तुम ये कैसे काम कर लिए? मुझे क्या पता था मैं कैसे कर लिया काम, इसलिए मैं उससे कुछ बोला नहीं। उसने बोला चलो छोड़ो, नहीं बताना है मत बताओ, लेकिन तुमने बोला अच्छा काम किया। मैंने बोला थैंक यू, मुझे अपने टाइम में भेज दो। तो मैं उस टाइम में जाने के लिए बेताब था। उसने अचानक से धुआं लाया। उसने बोला जा इसमें जा। मैंने बोला मैं पहुंच जाऊंगा ना अपने टाइम में। उसने बोला तुम उसी टाइम में पहुंच जाओगे जिस टाइम से तुम आए थे। मैं खुशी खुशी वहां से जाने लग गया और सामने मुझे लाइटें दिखने लग गई। शायद ये वही जगह था जहां से मैं वहां से भाग के आया था। मैं खुश होके जल्दी जल्दी जाने लग गया अपने घर पे। और फिर मैं अपने घर पे पहुंच गया। मेरे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे और मैं बोला मम्मी मम्मी मैं आ गया, मम्मी मैं आ गया। उसने बोला हाँ आ गया तो सो जा। मैं हैरानी से सोचा, मैं इतने दिनों से दूसरे देश में था, दूसरे टाइम में था, तभी भी मैं मम्मी पापा को कुछ पता कैसे नहीं चला। तो अचानक से वो चुड़ैल की आवाज़ आई और उसने बोला इस टाइम की बात तो मैं किसी को मत बताना, तुम्हारे टाइम में क्या हुआ था, ना तो तुम फिर से इसी टाइम में आ गए। मैं अपना मुंह बंद करके अचानक से बैठ गया और ये कहानी मैं उसी वक्त बना रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करना चाहेंगे? दोस्तों अगर आपको इस कहानी में मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि व्यूज़ 100 बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरी मोटिवेशन बढ़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।